कैरिबियन समुद्र के नीले पानी में जहां लहरें किनारों से टकराती हैं, वहां त्रिनिदाद और टोबैगो के दो जुड़वां द्वीप हैं। ये द्वीप हालांकि आकार में छोटे हैं, लेकिन इनमें एक अजीब सी खूबसूरती है। इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक जीवंत मिश्रण है। वेनेजुएला के तट से कुछ ही दूर स्थित त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियन द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी सिरे पर है। इस जगह ने द्वीपों के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वे संस्कृतियों का संगम और प्रभावों का केंद्र बन गए हैं। त्रिनिदाद दोनों द्वीपों में से बड़ा गतिविधि का केंद्र है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन देश की प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण है। दूसरी ओर टोबैगो एक शांत आकर्षण बिखेरता है। इसके शांत समुद्र तट और हरी भरी हरियाली उन लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं जो रोजमर्रा की भागम भाग से राहत चाहते हैं। साथ में ये द्वीप विरोधाभासों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनाते हैं, पुराने और नए, शांत और उत्साही का एक जीवंत संलयन। द्वीपों का आकर्षण उनकी शारीरिक सुंदरता से परे है। त्रिनिदाद और टोबैगो में एक समृद्ध और ऐतिहासिक अतीत है, जो प्रवासन, उपनिवेशवाद और अंततः स्वतंत्रता की लहरों से आकार लेता है। आदिवासी अमेरिंडियन से, जिन्होंने सबसे पहले इन द्वीपों को अपना घर कहा, यूरोपीय शक्तियों के आगमन और अफ्रीकी दासों की आमद तक, द्वीपों का इतिहास लचीलापन, अनुकूलन और एक अनूठी राष्ट्रीय पहचान बनाने की एक जटिल और आकर्षक कहानी है। त्रिनिदाद और टोबैगो की कहानी 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस के आगमन से बहुत पहले शुरू होती है। ये द्वीप मूल रूप से अमेरिंडियन जनजातियों, कैरिब्स और अरावकों का निवास स्थान थे, जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। उनका जीवन भूमि और समुद्र की लय के साथ जुड़ा हुआ था। कोलंबस के आगमन ने एक नए युग की शुरुआत की, ऐसा युग जिसने द्वीपों को यूरोपीय उपनिवेशवाद के भंवर में खींच लिया। स्पेनिश उपनिवेशवाद ने कैथोलिक धर्म, एक नई भाषा और वृक्षारोपण कृषि की एक प्रणाली को जन्म दिया, जो द्वीपों के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल देगी। हालांकि स्पेनिश दक्षिण अमेरिकी मुख्य भूमि की समृद्धि में अधिक रुचि रखते थे और उन्होंने त्रिनिदाद की काफी हद तक उपेक्षा की। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी बागवानों के आगमन के साथ द्वीप का भाग्य बदल गया। 1783 में स्पेनिश क्राउन द्वारा जारी किया गया एक फरमान, सेडुला ओन ऑफ पॉपुलेशन, ने त्रिनिदाद में बसने को प्रोत्साहित किया और अपनी मातृभूमि में क्रांति से भाग रहे फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों को भूमि अनुदान की पेशकश की। फ्रांसीसी बसने वालों की इस आमद ने अपने साथ आर्थिक गतिविधियों की एक लहर ला दी, क्योंकि उनके प्रबंधन के तहत चीनी, कोको और कॉफी के बागान फले फूले। हालांकि यह समृद्धि एक कीमत पर आई। बागान अर्थव्यवस्था गुलाम अफ्रीकी श्रम पर बहुत अधिक निर्भर थी, जो ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार की भयावहता के साथ द्वीपों के इतिहास को हमेशा के लिए कलंकित करती थी। 1797 में नेपोलियन युद्धों के दौरान ब्रिटिश सेना ने स्पेनिश से त्रिनिदाद पर कब्जा कर लिया। 1802 में अमीन्स की संधि ने औपचारिक रूप से द्वीप को ब्रिटेन को सौंप दिया। टोबैगो, जो यूरोपीय शक्तियों द्वारा भी लड़ा गया था, अंततः 1814 में ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। दो द्वीप, हालांकि भौगोलिक रूप से अलग, 1889 में ब्रिटिश शासन के तहत एकजुट हुए त्रिनिदाद और टोबैगो की कॉलोनी का गठन किया। त्रिनिदाद और टोबैगो हालांकि भौगोलिक रूप से करीब हैं, विपरीत परिदृश्य प्रदान करते हैं। प्रत्येक के पास एक अनूठा आकर्षण है। दोनों में से बड़ा त्रिनिदाद अपनी विविध स्थलाकृति की विशेषता है। उत्तरी रेंज हरे भरे जंगली पहाड़ों की एक श्रृंखला द्वीप के उत्तरी तट पर हावी है। इसकी ढलान कैरिबियन सागर से मिलने के लिए नीचे गिरती है। द्वीप का आंतरिक भाग लुढ़कती पहाड़ियों, उपजाऊ मैदानों और विशाल दलदलों का एक समूह है। कैरोनी दलदल, मैंग्रोव जंगलों और जलमार्गों का एक विशाल विस्तार वन्य जीवों के लिए एक आश्रय स्थल है, जो कैमन, बंदरों और पक्षी जीवन की एक चमकदार सरणी का घर है, जिसमें प्रतिष्ठित स्कारलेट आइबिस, त्रिनिदाद का राष्ट्रीय पक्षी, शामिल है। दक्षिण में त्रिनिदाद का परिदृश्य एक अधिक औद्योगिक चरित्र लेता है, जिसमें तेल रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल संयंत्र समुद्र तट को देखते हैं। पिच झील, एक प्राकृतिक डामर झील, द्वीप के सबसे पेचीदा भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। इसकी चिपचिपी सतह उष्णकटिबंधीय सूरज के नीचे झिलमिलाती है।
टोबैगो अपने हलचल भरे पड़ोसी के विपरीत एक अधिक शांत आकर्षण बिखेरता है। द्वीप मुख्य रिज वन रिजर्व का प्रभुत्व है, जो घने जंगलों वाली पर्वत श्रृंखला है जो द्वीप की लंबाई तक चलती है। इसकी ढलान पन्ना हरे रंग में लिपटी हुई है। टोबैगो के समुद्र तट पर मूंगे की चट्टानें हैं, जो समुद्री जीवन और प्राचीन समुद्र तटों का एक बहुरूप दर्शक प्रदान करते हैं, जो आगंतुकों को अपनी खस्ता सफेद रेत और क्रिस्टल स्पष्ट पानी से आकर्षित करते हैं। संगीत और नृत्य त्रिनिदाद और टोबैगो के सांस्कृतिक ताने बाने के अभिन्न अंग हैं, जो द्वीपों की समृद्ध और विविध विरासत को दर्शाते हैं। सोका और कैलिप्सो की स्पंदित लय से लेकर चटनी और परांग की भावपूर्ण धुनों तक त्रिनबागोनियन संगीत राष्ट्र की आत्मा की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। कैलिप्सो, जिसे अक्सर लोगों की आवाज कहा जाता है, की उत्पत्ति 18 शताब्दी में गुलाम अफ्रीकियों द्वारा संगीतमय टिप्पणी के रूप में हुई थी। अपने मजाकिया बोलों की विशेषता, अक्सर व्यंग्य और सामाजिक टिप्पणी से सजे हुए कैलिप्सो ने हाशिए पर रहने वालों को राजनीति, समाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक आउटलेट प्रदान किया। सोका, आत्मा और कैलिप्सो का एक संलयन 1970 के दशक में उभरा। इसकी संक्रामक लय और उच्च ऊर्जा धड़कन ने पूरे कैरिबियन और उसके बाहर तेजी से लोकप्रियता हासिल की। सोका संगीत कार्निवल के पर्यायवाची है, द्वीपों का सबसे प्रतीकात्मक उत्सव, रंग, संगीत और नृत्य का एक दंगा जो हर साल पोर्ट ऑन ऑफ स्पेन की सड़कों पर छा जाता है। स्टील पैन, एक विशिष्ट रूप से त्रिनबागोनियन वाद्य यंत्र, द्वीपों की संगीतमय सरलता का एक और प्रतीक है। 1930 के दशक में आविष्कार किया गया। स्टील पैन को त्याग दिए गए तेल के ड्रम से बनाया गया है। इसकी अवतल सतह को संगीत नोट्स की एक श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए विभिन्न वर्गों में अंकित किया गया है। स्टील पैन बैंड अपनी संक्रामक लय और जटिल व्यवस्था के साथ त्रिनबागोनियन संस्कृति के लिए वैश्विक राजदूत बन गए हैं। भाग 5, जायके का अनोखा मेल। त्रिनिदाद और टोबैगो का भोजन इसकी बहुसांस्कृतिक विरासत का एक मोहक प्रतिबिंब है, जो अफ्रीका, भारत, चीन, यूरोप और स्वदेशी अमेरिंडियन आबादी के स्वाद और सामग्री का एक मनोरम संलयन है। द्वीपों का पाकगृह परिदृश्य अपने लोगों की तरह ही विविध है, जो हर स्वाद को संतुष्ट करने के लिए व्यंजनों की एक श्रृंखला पेश करता है। सबसे प्रतिष्ठित त्रिनबागोनियन व्यंजनों में से एक है डबल्स, एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड जिसमें 2 तले हुए फ्लैट ब्रेड होते हैं जिन्हें बारा कहा जाता है, और करी छोले से भरा जाता है जिसे चना कहा जाता है। एक और मुख्य भोजन रोटी है, जो भारतीय मूल की एक अखमीरी फ्लैट ब्रेड है, जिसे अक्सर विभिन्न फिलिंग के साथ लपेटकर परोसा जाता है, जैसे कि करी चिकन, बकरी या आलू। त्रिनबागोनियन व्यंजनों में समुद्री भोजन प्रमुखता से शामिल है, जिसमें बेक और शार्क जैसे व्यंजन हैं, जो एक लोकप्रिय समुद्र तट स्नैक है जिसमें तली हुई शार्क मांस को तली हुई फ्लैट ब्रेड में परोसा जाता है, और केकड़ा और पकौड़ी, ताजा केकड़े के मांस, पकौड़ी और मसालों के मिश्रण से बना एक स्वादिष्ट स्टू। द्वीपों के पाकगृह दृश्य में नारियल की बूंदों और चीनी केक से लेकर पतनशील ब्लैक केक तक, क्रिसमस के मौसम के दौरान पारंपरिक रूप से आनंद लेने वाले रम भिगोए हुए फ्रूट केक तक कई तरह के मीठे व्यंजन हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो का भोजन द्वीपों के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता का एक प्रमाण है, एक स्वादिष्ट यात्रा जो स्वाद कलियों को मोहित कर लेती है और एक स्थायी छाप छोड़ती है। त्रिनिदाद और टोबैगो का इतिहास तेल के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसे अक्सर काला सोना कहा जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में तेल की खोज ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया, जिससे यह कैरिबियन के सबसे धनी देशों में से एक बन गया। यह विरासत देश के विकास और इसकी वैश्विक आर्थिक स्थिति को आकार देना जारी रखे हुए है। त्रिनिदाद और टोबैगो न केवल प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, बल्कि प्रतिभा में भी समृद्ध है। राष्ट्र में वीएस नायपॉल जैसे साहित्यिक दिग्गज हैं, जिन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। और आइए खेल के दिग्गजों को न भूलें, जैसे कि ब्रायन लारा, जो अब तक के सबसे महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी उपलब्धियों ने त्रिनिदाद और टोबैगो को वैश्विक मानचित्र पर ला खड़ा किया है, जो इन द्वीपों से निकलने वाली विविध प्रतिभाओं को प्रदर्शित करता है। त्रिनिदाद और टोबैगो एक छोटा राष्ट्र हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अपने तटों से कहीं आगे तक फैला हुआ है।
इसके कई नागरिकों ने अपनी द्वीपीय जड़ों से मजबूत संबंध बनाए रखते हुए दुनिया भर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्थानीय गौरव और वैश्विक प्रभाव का यह मिश्रण देश के अद्वितीय सांस्कृतिक ताने बाने का प्रमाण है। इतने सालों में चुनौतियों और बदलावों के बावजूद त्रिनिदाद और टोबैगो की भावना अटूट है। जीवंत संस्कृति, अपने लोगों का लचीलापन और समृद्ध इतिहास सभी इस उल्लेखनीय राष्ट्र की स्थायी विरासत में योगदान करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां परंपरा और प्रगति साथ साथ चलते हैं, एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जो अतीत का सम्मान करता है, जबकि आशा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे देखता है।